welcome back to my channel. Welcome to another day in my life. तो obviously आज है मंडे और मैंने डिसाइड किया था कि मैं मंडे से रनिंग करने जाऊंगी. सो आई हैव टू गो नाउ. और अभी मतलब काफ़ी सुबह हो रही है और मैं इतनी सुबह इतने टाइम के बाद उठी हूँ. नहीं तो मैं ऐसे डेली काफ़ी लेट उठ रही थी क्योंकि रात को भी लेट सोती थी. बट अभी मैं बहुत हिम्मत करके उठी. लोग नहीं समझ सकते कि मैंने कितना अपने दिल को मनाया है कि मैं इतनी ठंड में उठूँ. सुबह मैं उठी हूँ 6 बजे की. 6 बजे मेरी नींद चली गई. फिर मेरे माइंड में था कि मेरे को पता था कि मेरे को उठना है, आज जल्दी उठना है. बट मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है. तो इतनी ठंड में मन नहीं करता कि मैं अपना ये कोजी सा बेड छोड़ के जाऊँ. फिर 6:30 हुए. फिर 6:30 तक मैं सोई रही. फिर 6:30 पे मैं फ़ोन स्क्रॉल करने बैठ गई. मैंने सोचा थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करूँगी तो नींद तो चली जाएगी, नींद नहीं आएगी और फिर उठ जाऊँगी. फिर बस मैं फ़ोन स्क्रॉल करते करते आधा घंटा उसमें लगा दिया. मैं जाऊँगी रनिंग करने. मोस्ट प्रोबेबली रनिंग करने जाऊँगी. बट अगर रनिंग करने नहीं गई तो मैं करूँगी योगा या एक्सरसाइज. गोलू को फ़ोन करूँगी कि रनिंग करने चलने के लिए. तो अगर वो हाँ बोलेगा तो हम रनिंग करने जाएंगे. तो फिर मैं आके योगा या एक्सरसाइज करूँगी. बट अगर वो मना करेगा तो मैं अभी योगा या एक्सरसाइज कर लूँगी. मैं गोलू को फ़ोन करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या बोला उसने. मैंने गोलू को 3-4 बार फ़ोन कर दिया बट वो कॉल ही नहीं उठा रहा है. तो अब मैं रनिंग करने तो नहीं जा सकती. तो चलो अभी मैं पढ़ने बैठ रही हूँ. टाइम हो रहा है 7:08 एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी मैथ्स का स्टार्ट करती हूँ. मैथ्स में मैं कर रही हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला टॉपिक. एंड ये मैं कर रही हूँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप से. इसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास नहीं है बट मेरी फ्रेंड के पास है तो मैं ये अभी उसका यूज़ कर रही हूँ. एंड हाँ बस अभी मैं पढ़ूँगी एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला टॉपिक. मैं सोच रही हूँ कि ऐसे मैथ्स के एक टॉपिक डेली रिवाइज करती रहूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कंसेप्ट पढ़ने के बाद. और फिर जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरे को तब याद नहीं आता कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन. मिक्सचर एंड एलिगेशंस वाले के 3 लेक्चर्स अटेंड किए. एंड अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए. योगा करने जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ शुरू में. पता नहीं क्यों बोला मैंने बट आई हैव टू डू इट नाउ. आई एम डन विद योगा शोगा मिक्स ऑफ एक्सरसाइजेस मतलब जो भी मैं करती हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियलाइज्ड कि मतलब पहले मैं योगा करती थी ना, फिर मैंने कितने 5-6 महीनों के बाद किया ही नहीं. तो अभी मैं 5-6 महीने बाद जाके आज योगा कर रही थी. एंड मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ हो गई है. मतलब जो पोजेज योगा के मैं पहले ईजीली कर लेती थी, ईजीली एकदम, वो करने में आज मेरे को इतनी मेहनत लग रही है. और ऊपर से मेरी ऐसे ना मतलब सांस ऐसे फूल रही है एक्सरसाइज. मतलब ऐसे मैं 25 सेट्स करती थी बट आज मैं 10-15 में ही मतलब अति हो गई. हालत ख़राब हो रही है. ऐसा इतना वो लग रहा है डिफरेंस.
बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं करूँगी योगा यार, मतलब ऐसे छोड़ूंगी नहीं इतना लॉन्ग टाइम के लिए जैसे मैंने पहले छोड़ दिया था। तो और मेरी नाक को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ठंड हो रही है इस टाइम, मतलब एकदम लाल हो गई है। उस दिन मैं इन क्लाउड्स की बात कर रही थी, मतलब पुराने किसी ब्लॉग में जब मैंने आपको कहा था ना कि सुबह सुबह एकदम क्लाउड्स से हो रहे थे बड़े सुंदर से। ये तो फिर भी कम है, उस दिन ऐसे छोटे से पैचेस क्लाउड्स के पूरे स्काई में थे, बड़ा मस्त लग रहा था। बट हाँ, ये अभी कुछ ऐसा है, उस वाले पहाड़ में धूप जल्दी आ जाती है और इस वाले पहाड़ में भी धूप जल्दी आ जाती है। बस नीचे पहुँचने में और ये मेरे वाले घर के वाले पहाड़ में पहुँचने में टाइम लगता है धूप को, क्योंकि हमारी धूप रह जाती है इस पेड़ के पीछे, तो इसलिए लेट पहुंचती है। बट सामने वाले पहाड़ में देखो कितनी अच्छी धूप आती है। सोचो कितना मज़ा आएगा किसी दिन उस सामने वाले पहाड़ के टॉप में। मेरा मन है कि मैं जाऊं एक बार उस पहाड़ के टॉप में एकदम। क्योंकि गोलू ने मेरे को फ़ोन करके बोला जल्दी मैंने एक चीज़ दिखानी है। जो मेरे को गोलू फ़ोन करके दिखाने के लिए बुला रहा था वो है ये कुछ चीज़ें, और ये सारी चीज़ें गोलू को मिली है टाड़े में। अब टाड़ा पता नहीं आपको पता होगा कि क्या होता है टाड़े को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाइट है यहाँ पे? लाइट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। ये गोलू को ये सारी चीज़ें इस ट्रंक के अंदर है ना। हाँ। मतलब सोच सकते हो आप। और इसको और भी सारी चीज़ें मिली है। मैं आपको धीरे धीरे करके नीचे जाके सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि गोलू को क्या क्या मिला है। ये होती है सीक्रेट जगह हिमाचलियों के घर में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गोलू को क्या क्या मिला है उसके अंदर से, बॉक्स के अंदर से। दिखा गोलू। स्टोन्स यू टर्कोइज, फिरोजा टर्कोइज। गोलू को उसके अंदर से कुछ बुक्स और कुछ स्टोन्स मिले हैं, मतलब काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स। तो और सबसे मतलब वियर्ड बात ये है, इन सब चीज़ों में थाईलैंड की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थाईलैंड की है, मतलब काइंड ऑफ थाईलैंड से एसोसिएटेड है। वेट, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें है। इसमें से एक ये चीज़ है और इसमें ये थाईलैंड में लिखा हुआ है, थाईलैंड की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये मतलब ये काफ़ी पुराना होगा यार गोलू वैसे देखा जाए तो। एंड दूसरी चीज़ ये है, वो शिट, जटायु। ये मेरे को दे दे, घर का धन, ये मेरे को दे दे। चुप बैठ। तो और एक चीज़ ये है, ये क्या चीज़ है? जरा इसको आप ढंग से पकड़ेंगे। ये है क्या? ओ भाई ये देखो भाई, बुद्धा मतलब सिटिंग पोजीशन में है। ये स्टोन मिला है यार, ये बेडशीट पे फोकस कर रहा है कैमरा। फिरोजा टर्कोइज है। ये स्टोन्स मिले हैं यार, कितना सुंदर। और ये चीज़ मिला है, इसको खोलियो ज़रा, ये कांच से नहीं खुल रहा। ये देखो, इसमें दलाई लामा, द प्रोटेक्टर ऑफ आवर धर्मा प्रोटेक्टर पालदल लामा, आल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ दलाई लामा ग्यावर रिपोचे। ये दलाई लामा का फोटो। और क्या है? नाइस। और देखा, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, मतलब कितना मस्त है ये। इसको तो गले में लगाने के लिए होगा ना। और ये भी मिला है, मॉन्क का स्टैचू है इस साइड को, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही मतलब उसमें बैठा हुआ है अपने समाधि में। एक तरीके से इसने अपनी दोनों आंखें बंद की हुई हैं, दो हाथ से कान बंद किए हुए हैं, ठीक है, और दो हाथों से अपना मुंह भी बंद किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक किस तरह से साधना में बैठा हुआ है। इसको आई थिंक पर पीरियड नाम के अंदर कुछ बोलते हैं इन थाईलैंड। और ये एक साधना में बैठा हुआ है, एक मॉन्क का स्टैचू है ये, आप देख सकते हैं, जिसमें ये अपने आँख, कान और मुख को बंद करके बिल्कुल ध्यान में बैठा हुआ है। रोते हुए बुद्ध, आप देख रहे हैं कि ये जो है रो रहे हैं,
ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, पीछे से क्राइंग बुद्धा का मतलब ये होता है कि ये संसार के दुख दर्द को देखकर रो रहे हैं, इनसे वो कष्ट नहीं देखा जा रहा है। तो इनका घर पर रखना एक बहुत ही लकी हो सकता है, क्योंकि ये किसी का दुख नहीं देख सकते और ये उनका दुख देखकर रोते हैं और उनका सारा दुख खुद ले लेते हैं और उनका पीठ थपाते हुए मतलब उनके दुख को दूर करते हैं। सुंदर है ना? ये पूरा संगमरमर के पत्थर से बना, आप देख हाँ सकते यार, और ये बहुत हैवी है Original। भाई, ये सच में बहुत ज्यादा हैवी है। कितना सुंदर बना है यार। दिस इज द बुक जो गोलू को उसके अंदर मिली है, और इसमें भी थाईलैंड वाली लैंग्वेज में ही लिखा हुआ ऊपर। अच्छा, इसमें तो गेम्स लिखा है, फन एंड गेम्स इन। फन एंड गेम्स का बताया हुआ है इसमें, थाईलैंड की गेम्स। ये तो इंग्लिश में है। हाँ तो सिर्फ बाहर का खेल है। इसका कंटेंट सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई। इसमें लास्ट में बॉडी पार्ट्स जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है एंकल, और फिर यहाँ पे उनकी मतलब उनकी जैसे एलियन है, और फिर यहाँ पे साइड में थाईलैंड की लैंग्वेज में एंकल को क्या कहते हैं वो लिखा है। जैसे चिन, चिन को क्या कहते हैं, ईयर, ईयर को क्या कहते हैं, एल्बो, एल्बो को क्या कहते हैं। हाँ, भी दिखाऊंगी तेरा छोका रुक। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखानी थी, इसीलिए मैं इतनी भाग के आई, क्योंकि मेरे को खुद भी देखना था कि क्या चीज़ है जो गोलू दिखाना चाहता है, और मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि क्या चीज़ें हैं। एंड मेरे को तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगा ये। अभी गोलू बोल रहा है कि मेरे छोकांग का टूर दे दे, तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को गोलू का छोकांग दिखा देती हूँ। छोकांग बोलते हैं टेम्पल को ही, जो भगवान जी जहाँ पे रखे होते हैं मेन हमने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गोलू का छोकांग कैसा है। थांगा पेंटिंग्स है, ये हमारे सिंह रिजिस जी, ये हमारे दुर्जे शेम्पा, ये हमारे गुरु पद्म संभव, वो हमारे जाम्बेयंग जी, वो हमारे आर्य अवलोकतेश्वरी, सांगे चंदन, जाम्बाला, सितु रिम्बोचे, मंजूशी, फिर 21 तारा डोलमा, वज्रपनी। ठीक है, वज्रपनी एक पालदेल नामक, लेकिन एक मेल धर्मा प्रोटेक्टर है और पालदेल नामक फीमेल धर्मा प्रोटेक्टर में आती है। और ये हमारे जाम्बेयंग जी हैं, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराने बुक्स है, प्रेयर बुक्स। ये जो दो है कम से कम 100-200 साल पुरानी बुक्स है, प्रेयर बुक्स। हमने 6th-7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना मैन्यूस्क्रिप्ट, और वो ऐसे पाम के लीव्स में लिखा करते थे। इसमें लेजिट वो होता है कि एक एक पत्ता टाइप्स होता है, और उसमें पूरा मंत्र मंत्र सब कुछ लिखा होता है। और वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? टिबेटन में होता है। हाँ, तिब्बतन में, तो ये लैंग्वेज। हाँ, तो ये टिबेटन लैंग्वेज में होता है। तो जब हम घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो मॉन्क आते हैं, तो वो इसको रीड करते हैं, तो वो अच्छा होता है, लाइक आपकी लाइफ के लिए अच्छा होता है, आपके आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। छोटी सी फोटो है ना, ये साक्य इनका 58th अवतार चला हुआ है। 58, 57 जन्म में पहले ले चुके हैं। और ये हमारे ग्रेट 14th दलाई लामा, जिनको तो आप जानते ही होंगे। तो अगर आपने मोनेस्ट्री देखी होगी तो आपको पता होगा, वहाँ जाके एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना कि एकदम पॉजिटिव सी एनर्जी आती है, वाइब आती है। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे भी। दैट्स इट, मैं जा रही हूँ अपने घर। बाय। मैंने तेरे को सुबह फोन किया था, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? साइलेंट था ना, पता नहीं चला। मैंने बोला था तेरे को रनिंग करने चल, वही ना, स्प्रिंट करनी है, पता है। तो उठा ही नहीं। कल उठी, फिर कल जाएंगे रनिंग करने। ठीक है। बैठ रही हूँ वापस पढ़ने, और अभी मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स आज के और पिछले कल के, क्योंकि पिछले कल संडे था और संडे को ये करंट अफेयर्स अपलोड नहीं करते हैं, मंडे को ही फिर दोनों के साथ में कवर करते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ ये 1 और 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो बस अब मैं ये करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी एंड मैंने फ़ोन साइड में रख दिया था, मतलब टाइम लैप्स पे लगा के, मेरे को लगा कि रिकॉर्ड हो रहेगा। एंड फिर मेरे जब फाइनली करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए तो मैंने फ़ोन चेक किया, मैंने बटन ही नहीं ऑन किया था, तो वो टाइम लैप्स बना ही नहीं। फिर मैंने ये 1 और 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए। एंड अभी टाइम हो रहा है 1:49, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर नहा के बैठते हैं पढ़ने। तो मैं आ गई हूँ नहा के, एंड मैंने सोचा था कि अभी मैं छत पे जाऊँगी, बुक्स लेके रिवाइज भी कर लूँगी और धूप भी सेक लूँगी। बट अभी ज्योति का फ़ोन आया कि खाना बनाना है उसने, तो फिर ऐना को थोड़ी देर के लिए संभालना पड़ेगा। फाइनली लंच रेडी हो गया और अब मैं खाना खा रही हूँ। खाने में है आज फ्राइड राइस, और साथ में मैं पी रही हूँ चाय।
दिन को मतलब शाम को मैं करंट अफेयर्स का रिवाइज़ कर रही थी, जो मैंने नवंबर पिछले मंथ के करंट अफेयर्स करने थे, तो मैं अभी वही कर रही हूँ कि वो हुआ नहीं कंप्लीट। अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो ये मैंने यहाँ तक किए थे रिवाइज़ पहले। अभी मैं वहाँ से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ 21 से। तो फाइनली मेरे नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट हो गया है एंड अभी टाइम हो रहा है 9:17। तो अभी मैं करूँगी मैथ्स स्टार्ट। जो मैंने सुबह मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके मैंने 3 लेक्चर्स लगाए थे, तो उसमें टोटल 8 है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज उसको ख़त्म कर देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:46 एंड इस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, बट मैं ब्लैंकेट जानबूझ के नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एक बार मैं ब्लैंकेट ले लूँगी आलस आलस में पक्का सो जाऊँगी। तो मैं इसलिए नहीं चाहती कि मैं ब्लैंकेट ओढ़ूँ। एंड प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर माई वॉइस। मैंने ये खाया ना, ये तो अभी इसमें बहुत मिर्ची थी, तो उस मिर्ची की वजह से कुछ हो गया है गले में। बहुत ज़्यादा मिर्च है, बहुत ज़्यादा मिर्च, ऊपर से इतना ठंडा लग रहा है ना खाने में, तो इसलिए अब मैं नहीं खा रही इसको। अभी कुल्लू में टेम्परेचर इतना हो रहा है 1 डिग्री, जैसे अटेंड करती है। अभी आई हैव टू डू द 7th लेक्चर, ये वाला 6th लेक्चर था। अब मेरे पास 2 लेक्चर्स करने को बचे हैं, 7th और 8th, तो वो भी आई गेस इतने 1 आवर के ही है, बट मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ ना, तो जल्दी हो जाएंगे। अभी 10:49 हो रहा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, 8 के 8 लेक्चर्स। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:04। न्यू डे स्टार्ट हो चुका है, 3rd दिसंबर। तो अगर आज किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड। ओह, आज 3rd दिसंबर है। इफ़ यू नो यू नो। अभी मैं देने वाली हूँ एक मॉक टेस्ट, उसके बाद मैं मोस्ट प्रोबेबली सो जाऊँगी, बट पहले मॉक टेस्ट देती हूँ। और अब मैं जो मॉक टेस्ट दूँगी, इसमें डजेंट मैटर मेरे कितने मार्क्स आए, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइस। फाइनली मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है, तो बस ये है मेरे टेस्ट का रिज़ल्ट, ठीक है। एंड अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि वो ठंड लग रही है। तो बस यहीं पे एंड करते हैं इस ब्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, गुड नाइट।